खैर, महाराष्ट्र के इन बेहद भव्य और रहस्यमयी ब्रह्मगिरी पर्वतों की गोद में बसी इस जगह से ही हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की कहानी शुरू होती है। गोदावरी नदी के बिल्कुल शुरुआत वाले इस हिस्से में एक ऐसा गहरा, लगभग जादुई आध्यात्मिक माहौल है जहां कदम रखते ही हमें जल, जीवन और साक्षात भगवान शिव के एक अद्भुत संगम का एहसास होता है। तो चलिए अब जरा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इकलौता ऐसा धाम है जहां शिवलिंग किसी सतह पर नहीं बल्कि एक छोटे से कुंड के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही देव एक ही स्वरूप में विराजमान हैं। अगर हम अपनी पुरानी कथाओं की मानें तो जब इस पूरे इलाके में एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा था, तब ऋषि गौतम की सालों लंबी कठोर तपस्या से ही प्रसन्न होकर देवताओं ने वो जादुई बारिश की थी जिसने यहाँ के जर्रे जर्रे में फिर से जान फूंक दी। लेकिन तभी इस लौटती हुई शांति के बीच एक बेहद दुखद घटना घट गई। दरअसल अनजाने में एक गाय की मृत्यु हो जाने पर उस भारी पाप बोझ से घिरे ऋषि गौतम ने मुक्ति पाने की एक हताश कोशिश में सीधे भगवान शिव से प्रार्थना की। और फिर उनके उन सच्चे आंसुओं का मान रखते हुए भगवान शिव ने न सिर्फ मां गंगा को यहां गोदावरी नदी के रूप में बहने का वरदान दिया, बल्कि खुद भी हमेशा के लिए इसी पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। अब इस विश्लेषण में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ से हम इन पौराणिक कथाओं के आवरण से थोड़ा बाहर निकलकर उस प्राचीन शैव इतिहास की बिल्कुल प्रमाणित और ठोस वास्तविकता में प्रवेश करते हैं, जिसका ये पूरा क्षेत्र सदियों से एक जीता जागता गवाह रहा है। तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित होता है, क्योंकि हमारी ये ऐतिहासिक समय रेखा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे ये स्थल किसी अज्ञात प्राचीन काल से शुरू होकर सदियों की लंबी तीर्थयात्रा तय करते हुए अंततः अपने प्रमाणित मराठा युग के वास्तुकला स्वरूप तक पहुंचा। सच कहूं तो 18वीं शताब्दी ही इतिहास का वो सबसे निर्णायक कालखंड था जब इस पवित्र स्थान को वास्तव में वो विशाल और बेहद भव्य स्वरूप मिला जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। और हाँ, आज हमें जो ये इतना महान और विशाल मंदिर दिखाई देता है, इसे बनवाने का पूरा श्रेय मराठा साम्राज्य के बेहद शक्तिशाली शासक पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें इतिहास में नाना साहिब भी कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कमाल की दूरदृष्टि को ही जाता है। सिर्फ आसपास मिलने वाले इस भारी भरकम काले पत्थर को तराशकर इस पूरे मंदिर को खड़ा करने में कई दशकों का लंबा समय लग गया। मतलब इसमें जो असीमित धन और बेतहाशा मेहनत लगी होगी ना, उसकी तो आज हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। नागर शैली में बनी इस पूरी संरचना के वो घुमावदार शिखर, पत्थरों पर की गई वो बारीक और जटिल नक्काशी और इसके वो आसमान छूते हुए ऊंचे प्रवेश द्वार, ये सब मिलकर भारतीय वास्तुकला का एक बिल्कुल ही जादुई और अद्भुत उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। और ये हमें बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि कैसे नासिक के विशाल कुंभ मेले से लेकर नारायण नागबली और कालसर्प दोष पूजा तक इन विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक बहुत ही घना नेटवर्क इस मंदिर को आज भी ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह जीवंत बनाए रखता है। खासकर जब इस पूरे क्षेत्र में आयोजित होने वाले उस महाविशाल कुंभ मेले का समय आता है ना, तब तो त्र्यंबकेश्वर की यह गूंज पूरे विश्व के धार्मिक मंच पर अपनी एक बहुत बड़ी और एकदम ही अनोखी पहचान बना लेती है। देखा जाए तो ये स्थान सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं है, बल्कि उन अनगिनत साधकों के लिए एक अंतिम आश्रय की तरह काम करता है, जो मुख्य रूप से अपने पूर्वजों के दोषों का निवारण करने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। भले ही बीच में कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी लाखों आधुनिक श्रद्धालु उस प्राचीन अतीत से जुड़ने के लिए ठीक उसी जगह पर आके खड़े होते हैं जहां से हमारी पवित्र गोदावरी नदी का सबसे पहला जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। इन गढ़े हुए पत्थरों और दीवारों से परे जब हमारा ध्यान वापस इस खुले प्राकृतिक परिदृश्य पर जाता है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत की अपनी ही एक ऐसी प्राचीन और जीवंत ऊर्जा महसूस होती है जिसे सच में शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी वो सच्ची पवित्रता सिर्फ इंसानों द्वारा तराशे गए इन पत्थरों में नहीं बसती, बल्कि वो वास्तव में उस कच्चे जल और उन विशाल पर्वतों के मूल रूप में बसती है, जहां से इस पूरी की पूरी कहानी का जन्म हुआ था, जो अंततः हमें एक ऐसे गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि क्या सच्ची दिव्यता इंसानों द्वारा बनाए गए इस शानदार काले पत्थर के मंदिर में निवास करती है, या फिर हमेशा से खड़े उन अनंत पर्वतों और कल कल बहते जल में, जो असल में इसके अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण है।